Student, today I am going to teach you computers, and this is your computer book. You know, IT space. IT Space. Yeah. Computers तो जानते होंगे ना? It's a smart machine. Computer क्या है? Smart Yeah, machine. it makes our work easy. It makes our work Easy. Your first chapter is storage and memory device. Storage and memory device. Yeah. Children, now we are familiar with the computer. It's a part and role in different fields. Computer is not an ordinary machine, but it is an intelligent machine. It is programmed in such a way that it can perform multitask and make your work very easy. कंप्यूटर आप जानते होंगे, कंप्यूटर आपने अभी तक की क्लास 3rd में पढ़ा होगा. कंप्यूटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो मल्टीटास्क वर्क एक साथ कर सकता है. क्या कर सकता है? कर सकता है. बहुत सारे तरीके के काम एक साथ कर सकता है. कंप्यूटर इज हाईली इंटेलिजेंट मशीन. कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? हाईली इंटेलिजेंट. क्या कहते हैं? Highly intelligent. मशीन कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट. और ये एक डिफरेंट पार्ट से कंपोज्ड होती है. ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर टू प्रोसेस द इनपुट रिसीव्ड देम फ्रॉम द यूजर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड रिटर्न प्रोवाइड्स यूजर्स विद द आउटपुट. कहते हैं हम कंप्यूटर्स में कीबोर्ड से, माउस से कुछ इनपुट करते हैं. कुछ जैसे हम उनसे पूछते हैं जैसे मान लिया मल्टीप्लिकेशन वाले सम्स के संग एडिशन एंड सबट्रैक्शन सब कुछ पूछे तो वो एक साथ सब कुछ करके 1 मिनट में दे देगा. तो जो हम डालते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं. जो हम कंप्यूटर्स में टाइपिंग मशीन द्वारा या उस कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा जो भी हम डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनपुट. और जो को हमें रिजल्ट दिखाता है उसे हम कहते हैं आउटपुट. जो हमें वो रिजल्ट दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट. इनपुट कंप्यूटर इज कॉल्ड. और जो भी हम उसमें इनपुट करते हैं उसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में डाटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाटा. या इट कैन बी कैलकुलेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, कंसेप्ट एक्सेट्रा. वो कुछ भी हो सकते हैं, या फिगर्स हो सकते हैं, या कोई फिगर के कंसेप्ट हो सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशंस, या कैलकुलेशन सम्स, या कलेक्शन, या पिक्चराइजेशन, व्हाटएवर. The output we can receive from the computer after it has processed that data as per the instruction is known as information. कहते हैं हमने अगर कुछ फीड किया, that is called input. फिर बीच का एक वर्क होता है उसका प्रोसेस. जब वो काम करता है उस पे क्या करता है? काम. उसको कहते हैं प्रोसेस्ड. क्या कहते हैं? प्रोसेस. और प्रोसेस होने के बाद क्या देता है वो? आउटपुट. क्या देता है वो? आउटपुट. या processed that data has per the instruction is known as information. जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमने उसमें कंप्यूटर में इनपुट किया, फिर उसने प्रोसेस किया, फिर उसने मुझे आउटपुट दिया, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन. उसने हमें क्या दी? इंफॉर्मेशन. डाटा इज एन सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज गैदर्ड एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम सम पर्पस. डाटा क्या होते हैं? वो कैरेक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? कैरेक्टर्स. ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो गैदर करे जाते हैं, हमें क्या करने के लिए? ट्रांसलेट करता है इन सम पर्पस, यूजुअली एनालिसिस. इट कैन बी कैरेक्टर इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियोस. डाटा क्या क्या हो सकते हैं? डाटा टेक्स्ट हो सकता है, डाटा नंबर्स हो सकते हैं, डाटा पिक्चर्स हो सकते हैं, डाटा वीडियोस हो सकते हैं. हम अपने स्टाइल से उसमें इनपुट करते हैं, वहाँ वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है. उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन. क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन. इतना आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Understood? Yes. Yeah. Now comes computer, a big storage device. कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? Big स्टोरेज डिवाइस. आपके घर में स्टोर रूम है, उसमें बहुत सारी चीजें आप स्टोर करके रख देते हो, बट उसकी क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है ना? बट हमारी मशीन क्या होती है? कंप्यूटर क्या होती है? बिग स्टोरेज मशीन डिवाइस. एक खूब सारी चीजें उसमें हम स्टोर कर लेते हैं. लोग मूवी स्टोर करते हैं, फिर लोग गेम्स स्टोर करते हैं. या Children, as God has blessed us with the memory to remember the things, similarly computer also requires some devices. कहते God ने हमारे माइंड में क्या दिया है? मेमोरी. क्या दी है? मेमोरी. हम लोग छोटे से होते हैं, आपको बचपन की बातें याद है? क्यों याद है? क्योंकि हमारे में स्टोर है. क्या है? स्टोर है. या हम भूलते नहीं है ना. और फिर अभी आप बड़े हो जाओगे, पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी अपने बचपन की, जवानी की, अपनी बहुत सारी बातें आपको बताते, क्योंकि वो उनकी मेमोरी में स्टोर होती हैं. क्या होती है? स्टोर. या इसी तरह एक मेमोरी डिवाइस है, उसी तरह आपके कंप्यूटर्स में भी एक मेमोरी डिवाइस होती है जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा, जो भी चीजें डालते हो वो उसमें स्टोर हो जाती है मेमोरी में. और अगर आप
जैसे अभी आपने डाली और अभी वो वैनिश हो गई, दोबारा नहीं बता पाई, तो दो प्रकार की डिवाइसेस होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, मगर जो भी डिवाइस होती है, हमारे को तो गॉड ने माइंड दिया है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, तो गॉड ने अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी दी है। क्या दी है? अनलिमिटेड दी है। अनलिमिटेड मेमोरी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस दी है, जितनी यादें हम इसमें बसा सके, जितना हम याद चीज रख सके, बहुत सारी चीजें होती है ना। मगर जो कंप्यूटर होता है दैट इज कॉल्ड अ मशीन, दैट इज अ मशीन, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस मेमोरी होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है। क्या होती है? कैपेसिटी। या कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली टू स्टेट्स, नो ऑन रिप्रेजेंट नंबर 1 और रिप्रेजेंट नंबर 0। कहते हैं जो हमारा कंप्यूटर है दो स्टेट की बातें सुनता है, एक 0 की, एक 1 की। हम जो भी बोलते हैं वो अपने उस लैंग्वेज 0 और 1 के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? ट्रांसलेट कर लेता है। क्या कर लेता है? ट्रांसलेट। एंड हैंस बाइनरी लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोस। हमारी जो ये जो लैंग्वेज है 0 और 1 वाली लैंग्वेज, इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। या सिमिलरली अदर हायर यूनिट्स आर, कहते हैं बहुत सारी अदर यूनिट्स होती हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। आप ये देखिए, आपके इसमें दी हुई है, यहाँ से दी हुई है। या कहते हैं ये डिवाइसेस हैं 1 बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। क्या होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। आप जब आपके पास बुक होगी मैं आपको ये भेजूंगी व्हाट्सएप करके, और आप इसको घर में स्टडी करिएगा। टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, अब हम आपको बता रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है। मैंने आपको पहले बताया, वन इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी, सेकंड इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी। नाउ प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज मेमोरी आई टेल यू टुमारो। बाय द टाइम, थैंक यू।